मखसूस नशिस्तों के बारे में पीटीआई को देने का मामला मुस्लिम लीग नून ने नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। ये अहम खबर है जिसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का मामला नून लीग ने नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। इस हवाले से जब अताउल्लाह तारड़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये इंदिया दिया गया कि इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, नजरसानी दायर करेंगे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का मामला मुस्लिम लीग नून ने नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। हम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई को देने के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तफसीलात जानते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा। देखें, पहली नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के 8 जजों के अक्सरियती फैसले के खिलाफ। ये नजरसानी दरखास्त एडवोकेट अजमत जो हैं उनके जरिए से दायर की गई है और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक ही नहीं थी। तमाम फोरम्स के ऊपर, तमाम अदालती फोरम्स के ऊपर ये सवाल ज़ेरे बहस रहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं। इलेक्शन कमीशन में भी यही सवाल ज़ेरे गौर था, पेशावर हाई कोर्ट में भी यही सवाल ज़ेरे गौर था और सुप्रीम कोर्ट में भी यही सवाल ज़ेरे गौर था। तो इस रिव्यू में ये कहा गया है कि किसी फोरम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़ेरे समात केस है उससे बाहर निकल के, उसके हट के वो रिलीफ दे दिया जो उस सियासी जमात ने मांगा ही नहीं था। ये फैसला कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पे हुक्म इम्तना जारी करे और 12 जुलाई का जो फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ उसके ऊपर स्टे दे बल्कि उसको कलअदम करार दिया जाए। ये फैसला कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है और इसलिए इस फैसले को वापस किया जाए। ये बुनियादी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। और जहांज़ेब अब्बासी, सिर्फ एक ही बुनियादी तौर पर इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से, यही एक पॉइंट रेज किया गया है? देखें, मल्टीपल पॉइंट्स हैं लेकिन बुनियादी पॉइंट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उठाया गया है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले पे फरीक नहीं थी। उनको जो है वो ये नशिस्तें इसलिए नहीं दी जा सकती थी कि जितनी भी प्लीडिंग्स इससे पहले हुई है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में हुई है, पेशावर हाई कोर्ट में हुई है या सुप्रीम कोर्ट में हुई है, उस पूरे अदालती कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फरीक ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला ज़ेरे बहस था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं है। और अहम बात कि ये मुख्तसर ऑर्डर अभी आया है, तो अगर ये इसकी डिटेल रीजनिंग आती है तो फिर जो रिव्यू करने वाले दरखास्त गुजारान हैं उनको ये हक होता है कि वो मजीद भी अपनी दरखास्त को अमेंड करके उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकें। तो ये वो फैसला है जिसके ऊपर पहले भी कानूनी माहिरीन की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया और ये कहा गया कि वो रिलीफ जो सुप्रीम कोर्ट से मांगा ही नहीं गया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दे दिया। तो अब अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। रिव्यू में अब देखना ये है कि रिव्यू में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जब इस केस को सुनती है तो इस केस में क्या ऑर्डर सामने आता है। जी जहांज़ेब अब्बासी, जब अदालत में ये केस ज़ेरे समाअत था और उसका फैसला भी आ गया, मुख्तसर फैसला जारी किया गया, क्या अदालत में ये सवाल भी ज़ेरे बहस रहा कि जिसने इलेक्शन जीता है उसको ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी आज़ाद अराकीन ने किसी और जमात में शमूलियत अख्तियार की हो? देखें, ये सवाल जो है वो ज़ेरे बहस नहीं रहा, लेकिन इस मामले के ऊपर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करे या इसकी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करे। तो ये अब डिटेल रीजनिंग जब आनी है, जब तफसीली वजूहात सामने आनी है तो उसमें सामने आएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन की है, प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की है या आर्टिकल 187 जो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार देता है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई ऑर्डर दिया है। तो अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, अभी इसकी रीजनिंग बाकी है, लेकिन ये पहला रिव्यू है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है और इसमें बुनियादी नुक्ता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी स्टेज के ऊपर प्लीडिंग का हिस्सा नहीं थी और इसलिए उनको ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। जी सही, वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। बहुत शुक्रिया आपका।